हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से लिया है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम मॉडल की सहायता से समझते हैं और यह जितने भी आसान तरीके से इसे हम समझ सकते हैं और हम इसे समझते हैं। ए 100 mm लॉन्ग लाइन, अर्थात एक लाइन है जिसका की लंबाई 100 mm है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है? 100 mm। इज पैरेलल टू एंड 40 mm above द HP। ये लाइन पैरेलल है, HP के पैरेलल टू एंड 40 mm above द HP। ये लाइन जो है, ये लाइन HP के पैरेलल है इस तरह से। और क्या है? 40 mm हाइट है इसका। इसका हाइट क्या है? 40 mm above है। इट्स टू एंड्स आर 25 mm एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP। साथ ही साथ यह कहता है कि ये जो पैरेलल तो है, इसका एक एंड जो है, ये जो VP से कितना है? 25 है। साथ ही साथ दूसरा एंड जो है कितना है? 50 mm फ्रॉम द VP। तो अब कहता है कि ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन बनाए। साथ ही साथ ये जो VP के साथ जो भी इंक्लिनेशन बनाएगा उसका इंक्लिनेशन आप बनाए। AB की लंबाई कितना है? लाइन के लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन कितना है? 100 mm। साथ ही साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है पैरेलल एंड 40 mm एबव। एबव कितना है? एबव कितना है? 40 mm। साथ ही साथ ये पैरेलल भी है HP के। इट्स टू एंड और 25 mm एंड 50 mm। एक एंड जो है ए एंड 25 mm इन फ्रंट, 25 mm इन फ्रंट है। साथ ही साथ B कहाँ है? तो B एंड 50 mm इन फ्रंट है। कहाँ से? तो फ्रॉम VP रिस्पेक्टिवली, क्रम से। तो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन बनाना है। साथ ही साथ इंक्लिनेशन पता करना है। इसका इंक्लिनेशन विथ VP के साथ इसका क्या होगा ये बताना है। यदि थीटा है तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। अब हम इसे मॉडल की सहायता से समझते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक लाइन है AB क्या है? एक लाइन है जो कि 100 mm की है। साथ ही साथ एबव HP 40 mm। देखिए यहाँ से यह 40 mm एबव है, इस तरह भी 40 mm एबव है और इस तरह से भी 40 mm एबव है। यानी कि यह जो है HP के पैरेलल है। पैरेलल होगा तभी यह दोनों तरफ 40 mm एबव होगा। ठीक है। अब देखिए ए क्या है? तो 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये जो है 25 mm, ये VP यहाँ है, HP यहाँ है। तो HP से यह 40 mm एबव है दोनों तरफ। साथ ही साथ ये जो VP से यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ हम इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यह क्या है? तो इधर से 25 mm और इधर से 50 mm इन फ्रंट है। ए साइड जो है वो 25 mm इन फ्रंट है। साथ ही साथ B साइड जो है क्या है? 50 mm इन फ्रंट है।
तो अब जो है इन फ्रंट करने के बाद यह वीपी के साथ कौन सा कोण बनाएगा, वीपी के साथ कौन सा कोण बनाएगा, हमें थीटा का मान निकालना है। हम इस तरह से इसको मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप। देखिए ये मॉडल है, तो इसमें हमने सभी चीज़ को दर्शा दिया है। यह इसी तरह से रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इस मॉडल को जब हम ओपन करते हैं तो जैसा हमें ड्राइंग प्राप्त होगा वैसा ड्राइंग हमें इस 2D ब्लैक बोर्ड पर बनाना है। क्योंकि यह 3D में रखा हुआ है, यह 3D में ही रखा हुआ है इस तरह से। तो अब इसका कैसा चित्र बनेगा, अब हम इसे ओपन करेंगे और देखते हैं, और फिर उस तरह के चित्र को हम इस पर ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो है ए बी लाइन का फ्रंट व्यू कैसा बनेगा। तो अब देख पा रहे हैं कि एक लाइन है, तो ये लाइन के रूप में बनेगा, इस तरह से एक लाइन बनाएगा। साथ ही साथ एचपी पर इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि टॉप व्यू जो है इस तरह से बनाएगा एंगल के रूप में। तो अब देख पा रहे हैं, तो इस तरह से यह टॉप व्यू में इस तरह से बनाएगा। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद जैसा चित्र हमें इसमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वैसा चित्र हमें इसे ब्लैक बोर्ड पर बनाना होगा। देख पा रहे हैं कि रेफरेंस लाइन जो है वो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रेफरेंस लाइन के नीचे 50 बनाना है और इधर 25 बनाना है। साथ ही साथ ये 40 mm पर एक दोनों तरफ 40 mm लेकर के हमें एक लाइन बनाना होगा। तो इस तरह से हम ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं और इस चित्र के साथ मिलाते हैं होगा, जिसका कि नाम हम XY देते हैं। अब इससे 40 mm एबव हम लाइन लेते हैं। यहाँ पर एबव 40 mm एंड HP के पैरेलल है, तो हम इसे 40 mm ऊपर में लाइन लेते हैं कोई पॉइंट। अब हम इसे XY के पैरेलल में लाइन खींचते हैं। पच्चीस mm का एक दूसरा लाइन लेते हैं। इधर भी खींचते हैं ताकि यह पैरेलल में आए। तीसरा लाइन हम 50 का खींचते हैं जो कि नीचे की तरफ आएगा, कि 25 का एक नीचे की तरफ आ रहा है, 50 का दूसरा एक भी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन 40 जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो 40 हमने ऊपर लिया, 25 हमने नीचे लिया और 50 भी हम नीचे ले रहे हैं। अब हम इन दोनों लाइन के बीच में हम एक लाइन बनाते हैं जो कि 100 mm का होना चाहिए। अब हम एक 100 mm का लाइन लेकर के हम इस 25 वाले लाइन पर रख करके हम 50 वाले लाइन को काटते हैं। जहाँ पर यह काट रहा है वहाँ से हम इस तरह भी एक लाइन खींचते हैं ताकि पता चले। अब इन दोनों लाइन को मिलाएंगे, क्योंकि हमने इसे स्केल से 100 लिया है, तो इन दोनों लाइन के बीच की दूरी भी 100 ही होगी। इन दोनों लाइन को हम मिलाते हैं। जो कि इस लाइन की लंबाई 100 होगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं 100।
अब हम इस लाइन से एक्स वाई के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो कि ऊपर की तरफ काटेगी। साथ ही साथ इधर से भी हम एक्स वाई के परपेंडिकुलर में लाइन खींचेंगे जो कि ऊपर की तरफ काटेगी। अब हम इन दोनों का नाम देंगे। टॉप व्यू में ऊपर में क्या है, फ्रंट व्यू, नीचे में क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू में हम इसका नाम ए और बी देते हैं। साथ ही साथ ऊपर में हम ए डैश और बी डैश देते हैं। अब इन दोनों लाइन को भी मिलाएंगे ताकि यह पता चले कि हमें फ्रंट व्यू में जो लाइन प्राप्त होती है उसे हम दिखाते हैं। साथ ही साथ टॉप व्यू में हमें इस तरह से ट्रू लाइन प्राप्त होगी, लेकिन फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लाइन प्राप्त नहीं होगी बल्कि प्रोजेक्टेड लाइन प्राप्त होगी। ये किस तरह की लाइन होगी, प्रोजेक्टेड लाइन। प्रोजेक्टेड लाइन होगी जो कि ट्रू लेंथ से छोटी होगी। साथ ही साथ यदि हम इस एंगल को पता करें कि यह कितने का एंगल है तो हमें इंक्लिनेशन इसका प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इस चित्र को मॉडल से कंपेयर करते हैं। चूंकि यह सेम टू सेम इसी तरह का आ रहा है डिजाइन, देख पा रहे हैं कि इस तरह से एक लाइन है, यहाँ भी एक लाइन है, ऊपर में एक प्रोजेक्टेड लाइन है, ऊपर में भी प्रोजेक्टेड लाइन हमें दिखाई दिया। यहाँ से 50 है तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस 50 ही हमने लिया। यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने कितना लिया है, 50 लिया है। साथ ही साथ इधर से हमने कितना लिया है, 25 लिया है। तो यह डिस्टेंस भी हमें 25 ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ से हमें 40, चूँकि हमने 40 का खींचा है तो यह 40 ही होगा। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ से 25 है तो यहाँ से 25 है, यहाँ से 50 है तो यहाँ से देखिए ये 50 है। चूँकि ये लाइन 40 है, चूँकि पैरेलल लाइन है तो इधर 40 है तो इधर भी 40 ही होगा। तो इस तरह से आप देखें कि दोनों सेम टू सेम इस तरह से मॉडल की सहायता से भी जैसा बना था इसमें हमने बोर्ड पर भी वैसा ही बनाया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कमेंट अवश्य करें, हम उसे और भी अच्छा से जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।